हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक ना, 4 व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। इन चारों में से कौन कह रहा है कि इन चारों में से कौन रंगभेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस जेड गुडी। ठीक ना, इन चारों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रंगभेद के विरोधी नहीं थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जेड गुडी। ठीक है ना, जेड गुडी ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। बाकी किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी ये सभी क्या थे, रंगभेद के विरोधी थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाएं में। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताइए कहाँ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाएं। कहाँ है पंचायती राज संस्थाएं। अगला है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को अधिकार है, आरक्षण है, कितना परसेंट आरक्षण है। ठीक ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। कितना परसेंट? 33%। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक ना, 4 कथन दिया गया है, इन चारों में कौन कथन सही है। ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर रंगभेद की मनाही करता है। तो भारतीय संविधान कभी भी धर्म के आधार पर रंगभेद का मनाही, ठीक ना, क्या करता है, करता है। ठीक ना, इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि धर्म के आधार पर रंगभेद की मनाही करता है। अगला, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता नहीं। यहाँ पे किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताया गया, बल्कि सभी धर्म एक समान है। अगला, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। ठीक ना, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। अगला है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। ठीक है ना, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक ना, कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। ठीक है, यहाँ ऐसे पूछा जाना चाहिए, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस देश में एक है। जाति पर आधारित विभाजन किस देश में होता है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, भारत। तो याद रखिएगा, जाति पर आधारित विभाजन भारत में होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम क्या हुए। स्त्रियां 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। ऑप्शन बी, स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई। ऑप्शन सी, स्त्रियां स्वतंत्र हो गई। ऑप्शन डी, स्त्रियां श्रम करने जैसी बीमारी से बच गई। श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या परिणाम हुआ। तो इसका हो गया, स्त्रियां 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है। लैंगिक असमानता का आधार क्या है। स्त्री पुरुष की जैविक बनावट। ऑप्शन बी, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। ऑप्शन सी, दोनों में साक्षरता दर। ऑप्शन डी, दोनों के आर्थिक आधार।
तो लैंगिक असमानता का आधार यहाँ पे है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ क्षम या और सामाजिक भूमिकाएं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए लोकतंत्र के राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ऑप्शन बी लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ऑप्शन सी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन डी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक ना, कहता है कि इन सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है, ये सामाजिक विभाजन पर संभालने के संदर्भ में नहीं होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में सही बयान कौन सा है, कौन चारों में सही है। ठीक ना, पहला ऑप्शन भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। अगला है सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन डी सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होता है। इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन सही ऑप्शन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। अगला पहला ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। या फिर संविधान के 16 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। या फिर संविधान के 17 के गो में स्वतंत्रता को अधिकार दिया गया है। कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो कथन बी। ठीक ना, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक ना, यहाँ पर यही सही हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक ना, एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है। बेल्जियम, भारत, यूगोस्लोवाकिया, नीदरलैंड। ठीक ना, किस देश में धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन हुआ है। तो वह देश है यूगोस्लोवाकिया। ठीक ना, यूगोस्लाविया इस देश में धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन हुआ है। अगला है श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा। अगला संघीय व्यवस्था अपना कर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान। अगला सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। इसमें सही क्या है। तो श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में कथन यह सही है कि सरकार क्या करती है, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया। कि श्रीलंका में सबसे अधिक भाषा जो है सिंहली भाषी लोग हैं, सबसे अधिक जो है सिंहली भाषी बोलने वाले लोग रहते हैं, उन सबको काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिया गया क्योंकि वो बहुसंख्यक है, मतलब बहुत संख्या में है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं। सांप्रदायिकता, जातिवादी, आदर्शवादी, धर्मनिरपेक्ष। जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं सांप्रदायिक। क्या कहलाते हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति, यानी जो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक ना, और उस धर्म को अपना मुख्य आधार बनाते हैं वो सांप्रदायिक कहलाते हैं। ये पूरी घटना जो सांप्रदायिकता कहलाती है। अगला इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ठीक ना, इंग्लैंड के महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला। 1918, 1919, 1995, 1928। तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड में महिलाओं को 1918 ईस्वी में वोट देने का अधिकार मिला था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 10.68%, 15%, 33%, 50%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। तो वो थी 10.68%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी।
वहाँ परसेंटेज में पूछा, यहाँ संख्या में पूछा गया है। 60, 61, 63, 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 61। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रथम देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अधिकार और अवसर के मामले में महिला को विशेष प्रथम स्थान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, इनमें से कोई नहीं। विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ये नारीवादी कहलाते हैं। ऑप्शन बी। अगला, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? ठीक ना, 11 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? 61.9%, 70%, 65.5%, 60%। तो कितना है? 65.5%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? 30%, 33%, 35%, 40%। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना परसेंट अधिकार दिया गया? तो वो अधिकार दिया गया है 33%। कितना दिया गया? 33%। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? यह कथन कौन बोले थे? महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जगजीवन राम। यह कथन बोलने वाले व्यक्ति हैं जगजीवन राम। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ठीक ना, 1961, 1971, 1975, 1980। ठीक ना, तो बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में बना है। अगला है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी? 40%, 60%, 50%, 33%। तो 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 50%। कहाँ पर? तो बिहार में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया था? 1974, 1984, 1975, 1980। ये 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक ना, तो अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितने भी प्रश्न अभी तक में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उन सब प्रश्नों का भी सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आइए अब उसको देखते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम में देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से पहला क्वेश्चन है कि, और ये देखिए कब पूछा गया, 2012 ईस्वी में पूछा गया है। कह रहा है क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट थी? ठीक ना, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट थी? 10%, 5%, 33%, 50%। ठीक ना, तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले जो है महिलाओं की भागीदारी 10% थी। कितनी थी? मात्र 10%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये क्वेश्चन 2011, 2013 और 2016 ठीक ना सब ईयर में पूछा गया है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। ये जस्ट क्वेश्चन अभी बताया है ठीक ना कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए? ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट बताया ठीक ना। 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो कितना है महिलाओं के लिए सीट? 50%। बिहार में कितना है? 50%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 50%। अगला है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। ऑप्शन सी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन डी, एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्म पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक ना,
इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे धर्म से। सांप्रदायिक राजनीति क्या बताती है? तो सांप्रदायिक यह बताती है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ठीक ना। पूछा गया थी सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, ठीक ना। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ समझता है और दूसरे के धर्म को नीच समझता है, कम समझता है, तो ये क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। वही यहाँ कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ये भी क्वेश्चन देखिए जस्ट अभी बताए हैं, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा? जेड गुडी। क्या हो जाएगा? जेड गुडी। ये जो क्या थे? रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ये क्वेश्चन देखिए जो ऊपर जो बताया है, ये 13, 17, 18 सब में पूछा गया था और ये 18 में पूछा गया है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ठीक ना, स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन सी, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना, ठीक ना। तो जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो ये जस्ट अभी बताया कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये जस्ट अभी बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। बताइए महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये भी 19 में पूछा गया है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो यह राजनीति जो है धर्म पर आधारित है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65, 67। याद रखना है कि महिला लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी, आसियान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। किसने किया था? इसका हो जाएगा डच भाषी समुदाय। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? 1992, 1995, 1998, 1999। इसके बीच समझौता 1998 में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। यह कहने वाले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 17, 20 और 2024 तीनों साल में पूछा गया है। निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है? ठीक है ना। ऑप्शन ए, अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता। इसका हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अलगाववाद। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, अलगाववाद। अगला, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? ऐसा कौन सा देश है जहाँ की भाषा के आधार पर सामाजिक में बंटवारा हो गया? बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, बोलीविया, नेपाल। तो यह है बेल्जियम। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या था? भाषा था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी? ये जस्ट अभी बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। इसकी घोषणा 1975 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तानाशाही, जनसंघर्ष। सबसे बढ़िया उपाय है लोकतंत्र, ठीक ना। तो जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो भी हमने बता दिया, जो भी क्वेश्चन VVI था वो भी हमने बता दिया। तो आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। धन्यवाद।